नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, दादा कुशाल सिंह दैया की 350वीं जयंती जो है वो राज्य स्तर पर मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार है जगह जगह जाकर सीएम के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा जी कर रहे हैं। खुद वो हमारे साथ हैं। बड़खालसा जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कब का ये कार्यक्रम है और ये जयंती क्यों मनाई जा रही है? देखिए, सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया जो वास्तव में समाज का काम है, राजनीति से परे है, कि महापुरुष इस पूरे भारत में हर कदम कदम पे कोई ना कोई कहानी यहाँ पर है जिन्होंने इस देश और इस समाज के लिए राह दिखाने का काम किया है। तो उन्हीं महापुरुषों के वंशज हम हैं और सारा समाज मिलकर के उनके दिखाए रास्ते पर चलता है। लेकिन वो विचार कहीं ना कहीं धूमिल हो जाते हैं जब उनको हम बार बार समय समय पर उनके बारे में विचार नहीं करते। तो इसी प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का जब बलिदान दिल्ली चांदनी चौक में हुआ, लाल किले के सामने, तो वहाँ उस शीश को लेकर के भाई जेता जब वहाँ पर आ रहा था, तो बड़खालसा गांव जो वर्तमान में है, उस समय गढ़ी गांव होता था, तो उस शीश की रक्षा करने के लिए कुशाल सिंह दैया, जो वो जिसके नाम से गढ़ी कुशाली भी आज भी वो जाना जाता है, उन्होंने गुरु तेग बहादुर के उस शीश की बेकदरी ना हो उसको बचाने के लिए अपना शीश दिया था। ये स्टोरी है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि धर्म को बचाने के लिए सारा का सारा युद्ध था। क्योंकि हमारे अंदर अगर कोई ताकत है जो हमारे को एक दूसरे को जोड़ के रखती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, तो वो है हमारा धर्म। और ये हमारा वैदिक धर्म, ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा हिंदू धर्म, यही इसके ऊपर हमेशा खतरा आया। तो जब इसके ऊपर खतरा आया तब हमारे महापुरुषों ने और अनेक प्रकार के बलिदान हुए। तो उस बलिदानों को आज युवाओं में किस प्रकार से उनके प्रति श्रद्धा और एक कृतज्ञता उनके अंदर पैदा हो, इसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वो कार्यक्रम हमारा 15 नवंबर को बड़खालसा के उस मेमोरियल परिसर में के साथ वाले लगते जो एजुकेशन सिटी का एक ग्राउंड है, वहाँ पर ये मनाया जा रहा है। और इसमें पूरे हरियाणा, पूरा उत्तर भारत के लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। एक बड़ी संख्या में भव्य कार्यक्रम होगा। उसके लिए आज मैं यहाँ धोड़ गांव में आया था। तो यहाँ आने के दो कारण थे कि तो मेरा व्यक्तिगत मेरा रिलेशन रिश्तेदारी भी है, दूसरा ये गांव एक प्रमुख गांव इस पूरे क्षेत्र में है और इस गांव में आज एक अच्छा कार्यक्रम किया। यहाँ हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ एक पूरे गाँव में ये संदेश हमने दिया। वीरेंद्र जी, सरकार कई स्कीमें चला रही है और सरकार ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है, लाडो लक्ष्मी योजना। तो किस तरीके से महिलाएं उसका लाभ उठा सकती हैं? क्या ये स्कीम है, किन को इसका लाभ मिलेगा? ये हमारे यहाँ जैसे भी स्कीम आई है और ये पहली बार इस प्रकार का कि जैसे हम लोग एक बात देखते हैं कि अनेक प्रकार के राजनीतिक दल सत्ताओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की झूठी घोषणाएं करते हैं। जैसे पास वाले प्रदेश में पंजाब में देखा होगा, दिल्ली में अनेक प्रकार की देखी होंगी। लेकिन सबसे पहली तो चर्चा आप ये करो कि जो कहा वो किया और गिने दिनों में कर दिया। मतलब ये कोई वेट नहीं कराया। अनेक लोगों ने कहा था ये कैसे होगा, लेकिन वो कर दिया। और आज आप लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर जिस प्रकार से महिलाएं पूरा लाभ उठाएंगी, उसकी एक योजना हमारी बनी है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आप दूसरी बात ये देखिए कि ये पहली सरकार है जो इस प्रकार के लाभ भी देने के साथ साथ जो महंगाई घटा रही है। इतिहास का कोई एक उदाहरण बताएंगे आप कि कोई एक चीज का कभी रेट घटा हो? पूरे इतने लंबे इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के शासन को छोड़ के कभी बता के दिखा दो। और एक लोगों का एक माइंडसेट हो गया था कि महंगाई घटती थोड़ी है, महंगाई तो बढ़ती है। अनेक लोग बोलते थे कि पेट की तरह महंगाई बढ़ रही है, कभी कोई मजाक कर दे। तो ये पहली सरकार है जहां महंगाई घटी है, जहां रेट घटे हैं, जहां टैक्स घटे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है एक आम आदमी के लिए। एक सरकार जो है 2 अक्टूबर तक के कार्यक्रम चला रही है, आत्मनिर्भर भारत हो, सफाई का अभियान हो, तो सरकार क्या कुछ नई योजना लेकर आएगी? क्या कुछ रहेगा इस दौरान? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का, हमारी सरकार का जो काम करने का जो तौर तरीका है, वो एक आम आदमी से जुड़ करके और उनके साथ मिल करके काम करने का भाव रखती है। और एक मन में, सबके मन में बार बार किसी के मन में ये भाव पैदा ना हो जाए कि तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो। उनको सबको झाड़ू जो है पकड़ाए रखते हैं, तो ताकि उनको ये लगे कि हम ये जो राजनीति है ये सेवा का माध्यम है। और इसलिए सेवा पखवाड़ा
यानी हम इस समाज में, हमारे को परमात्मा ने इस योग्य बनाया है कि जो समाज पिछड़ गया है हम उसको आगे लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो कोई मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो सब मिलकर के लोगों के चरणों में और लोगों को जीवन को सहज कैसे बनाया जा सके, इस भाव से काम करते हैं। सरकार ने चुनाव के वक्त काफी सारी घोषणाएं की थी या घोषणा पत्र बना जारी किया था, तो उसमें काफी सारी घोषणाएं बाकी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो कब तक है वो पूरी हो सकती है, संभावना कब? देखो क्या है कि सरकार 5 साल का समय होता है और एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग काम करते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उसमें तो घोषणाओं में तो राम मंदिर का पहले सेशन में था, लेकिन वो हमने अगले उसमें पूरा किया। तो वो क्या है कि जब भी जिस चीज़ का समय आता है, जैसे परिस्थिति अनुकूल होती है, लगभग हर योजना जो कहा है वो करेंगे, इस भाव से काम करते हैं। तो सुना दोस्तों, बीजेपी का मंत्र यही है कि जो कहा है वो करेंगे, और इसी मंत्र के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो आगे बढ़ रही है। वीरेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।